नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर जो उपाय मैं बताने जा रही हूं आप लोगों को, वह ऐसे दोष पर है जो कि भयंकर दोषों में से एक दोष माना जाता है। दोस्तों, पितृदोष। पितृदोष एक बहुत ही भयावना दोष है। ये जिन लोगों के जीवन के ऊपर अपने बुरे प्रभाव डाल रहा है, वह लोग बखूबी इसे समझते हैं। पितृदोष क्या बुरा प्रभाव नहीं दे सकता। हर क्षेत्र में आपके ऊपर और आपके घर वालों पर किसी ना किसी तरह से बुरा प्रभाव ये दोष अकेला ही काफी है देने के लिए। अगर आपके जीवन पे ये बुरा प्रभाव दे रहा है तो आप अच्छी तरह से इस दोष को समझ सकते हैं। इस दोष की अगर सही तरह से विधि पूर्वक पूजा या उपाय ना किया जाए तो ये आजीवन आपको परेशान करके रख देगा। आप पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव हर समय आपको देखने को मिलेगा। बुरा प्रभाव जैसे कि मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। घर में तरह तरह की दुर्घटनाएं होना, संतान प्राप्ति ना हो पाना, संतान हो भी गई तो उसकी मृत्यु हो जाना, अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियां होना या ऐसी बीमारियां होना जिनकी वजह समझ ना आए और दवाइयों का भी असर आप पे ठीक से ना हो पाए, घर में कला कलेश हो, सगे संबंधियों से ही आपको धोखे मिलते रहें। इसके अतिरिक्त आपके भाई बहन आप सब विवाह योग्य हैं पर विवाह होने नहीं देता ये दोष। अगर हो भी गया किसी का तो बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत परेशानियों के बाद हो पाता है, ज्यादातर तो हो ही नहीं पाता। तो अगर मैं गिनवाने लगूं तो लिस्ट बहुत लंबी है और समय इतना नहीं है। ये वीडियो मैं आपको पितृदोष का उपाय करने के लिए बता रही हूं। अगर दोस्तों आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आप सोच भी नहीं सकते आपके जीवन में आपका समय कितना ज्यादा अनुकूल बन जाएगा। जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मैं ये प्राप्त कर सकूंगा या सकूंगी, वो चीज भी आपको मिल सकती है आपके पितरों के आशीर्वाद से। और अगर उनका आशीर्वाद ना रहे तो छोटी से छोटी चीज जो बहुत आसानी से लोगों को मिल जाती है, वह भी आपको नहीं मिल पाएगी। बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जीवन काटना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा इस दोष के साथ। तो जिन जिन लोगों के जीवन में यह दोष है, ये उपाय आप जरूर अवश्य करिए। अगर आप पितृदोष का उपाय कहीं और से पहले भी करवा चुके हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये उपाय आप खुद से करिए, जिस विधि से मैं बता रही हूं उस विधि से करिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाइए, ताकि आप जीवन में आराम से आगे बढ़ सकें। और जो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आपके परिवार का जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, वह अपनी गाड़ी पर आराम से ट्रैक पर आ जाए, गाड़ी सही तरह से सही ट्रैक पर चलने लग जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है? अगर आप महिला हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं, पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं। हर लड़की हर लड़का जिनके जीवन में पितृदोष है, जिनको लगता है उनके परिवार में पितृदोष है, ये उपाय आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको बस जिस विधि से मैं बता रही हूं उसी विधि से करना है, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। देखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके जीवन में जो पितृदोष के कारण बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। ये मेरा दावा है। अब आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपने अपनी मर्जी की कोई भी अमावस्या की तिथि चुन लेनी है ये उपाय करने के लिए। महिलाएं अपने क्लियर डेज में होनी चाहिए जो भी आप अमावस्या चुनती हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आगे आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो आप ये शुरू ना करिएगा,
क्योंकि ये उपाय आपको बिना गैप दिए, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, लगातार 11 दिन तक करना है, अमावस्या से शुरू करके। अब ध्यान से सुनिए, अगर अमावस्या संडे को पड़ रही है, यानी कि इतवार को, रविवार को पड़ रही है, तो आप ये उपाय शुरू नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ेगा अगली अमावस्या आने का। अगली अमावस्या तक आपको इस उपाय को शुरू करने का वेट करना पड़ेगा। देखिए, उपाय बहुत ही अचूक है, इसके लाभ बहुत हैं। अगर आपको इंतजार करना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है, ये उपाय आप खुद कर रहे हैं, आप किसी और से नहीं करवा रहे। आप खुद करिए, अपने पर भरोसा करके। जिस विधि से मैं बता रही हूं, आपको सफलता मिलनी ही है। बस कुछ समय आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी मुसीबत से आप निकलने जा रहे हैं, ये तो आप ये उपाय करने के बाद ही समझ पाएंगे ना कि आज आपकी और आपके परिवार की क्या स्थिति है। और ये उपाय करने के बाद जब लाभ होने लगेगा, तो जब आप इस पितृदोष के बुरे प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आज क्या स्थिति है और कल क्या स्थिति होगी। उसके बीच में आप डिफरेंस, आप कंपैरिजन करके खुद ही देख लेना कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से, कितने बड़े जंजाल से बाहर निकले हैं। तो अब आपने अमावस्या का दिन अपनी मर्जी से चुन लिया है। जब भी आपको सुविधा हो, जब अमावस्या में आप फ्री हो, जो अमावस्या आप चुनना चाहें अपने लिए चुन लेना। बस वो अमावस्या की तिथि होनी चाहिए और वो संडे का दिन नहीं होना चाहिए। इतवार, रविवार, संडे छोड़ करके जिस भी दिन अमावस्या पड़े, आप अपने लिए वो अमावस्या चुन लें। उस अमावस्या से लगातार आपको 11 दिन तक ये उपाय करना है, बिना बीच में गैप दिए। इसीलिए मैं महिलाओं को बोल रही हूँ, वो ये उपाय अपने क्लियर डेज में करेंगे, क्योंकि आप इस उपाय को बीच में स्किप नहीं कर सकते। अगर किसी कारणवश बीच में स्किप हो गया तो सारा उपाय आपको दोबारा से करना पड़ेगा, फिर अमावस्या की तिथि चुनते हुए, जो कि रविवार, इतवार नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है ये सुनिए। सुबह 9 बजे से पहले ये उपाय आपको शुरू करना है और रोज 11 दिन तक सुबह 9 बजे से पहले ही करना है। टाइमिंग्स में ज्यादा वेरिएशन मत करिएगा। 9 बजे से पहले आप जो भी टाइम रखते हैं, जैसे 8 बजे रखते हैं, 15-20 मिनट का गैप वेरिएशन चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। एक दिन 6 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 7 बजे, एक दिन 8:45 बजे, ऐसे नहीं करना है। जो भी समय का आप चयन करते हैं, 15-20 मिनट का वेरिएशन चलेगा, परंतु ज्यादा नहीं। तो अमावस्या का दिन आपने चुन लिया। सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके आपको ये क्रिया करनी है, ये उपाय करना है। एक तो सुबह सुबह जाकर के आप 11 पीपल के पत्ते, जो कि इधर उधर से टूटे हुए ना हो, मैच्योर पीपल के पत्ते जो गाढ़े हरे रंग के होते हैं, बड़े बड़े पत्ते, वो बड़े बड़े 11 पत्ते आपको लेकर के आने हैं सुबह 9 बजे से पहले। सुबह 9 बजे से पहले उपाय का मतलब ये है कि 9 बजे से पहले ये उपाय कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट, चाहे आप 8 बजे शुरू करें, 8:30 बजे शुरू करें, ये उपाय 9 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे फिर आपको इसके लिए सुबह 7 बजे उठ करके ही नहाना धोना ना पड़े। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूं कि आप जिस दोष के लिए ये उपाय करने जा रहे हैं, उस दोष ने आप लोगों के जिंदगी पर बहुत ही बुरे प्रभाव डाल रखे हैं। उनसे आपको बाहर निकलना है। तो अपने लिए 11 दिन आप ऐसे जरूर निकाल के रखिएगा कि आप इस उपाय को विधि पूर्वक करें। बार बार इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूं कि इस उपाय को हल्के में ना लें। इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, परंतु पूर्ण लाभ लेने के लिए जिस विधि से मैं बता रही हूं, उसी विधि से आपको करना है, ताकि आप इसके बुरे प्रभाव से बाहर आ सकें, और वो भी खुद ही उपाय करके। आपको बाहर किसी से उपाय करवाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपाय आप खुद कर रहे हैं। तो 11 पीपल के पत्ते आप ले आए। 11 पीपल के पत्ते लाने के बाद उनको जल से धो लीजिएगा। जल से धो लेना है आपने उन 11 पीपल के पत्तों को। रोली पूजा पाठ की किसी भी दुकान से ले आइएगा।
रोली ला करके हल्का सा रोली में जल मिला के आपने पीपल के पत्तों पे सीधी तरफ 11 पीपल के जो पत्ते हैं उन पर सीधी तरफ राम लिख देना है, राम। अब जब आप राम लिख देंगे थोड़े से वो पत्ते सूख जाएंगे, राम लिखा हुआ थोड़ा सूख जाएगा, तो आपने उन पीपल के पत्तों की डंडियों को बांधकर आपस में मोली से, लाल रंग का धागा होता है ना मोली का, सबको पता होता है, हाथ पे बांधते हैं मोली। मोली भी आप पूजा पाठ की दुकान से ले आइएगा, नहीं तो ज्यादातर आप लोगों के घर में अवेलेबल होती ही है, नहीं तो जाकर के ले आइएगा। उस मोली के धागे से, लाल धागे से, उस मोली के धागे से आपने पीपल के पत्तों की डंडियों को बांध कर माला बना लेनी है। माला बनानी है आपको। माला बनाने के बाद एक लोटा कच्चा दूध लेकर के आप मंदिर चले जाना। एक लोटा और साथ में रख लेना, स्टील का लोटा रख लेना, एक खाली रख लेना, एक में कच्चा दूध लेकर के चले जाना, नहीं तो दोनों खाली लेके चले जाना, कच्चे दूध का पैकेट साथ में लेकर के चले जाना। अगर आप साथ में गंगा जल ले जाएं तो अति उत्तम, नहीं भी लेकर के जाएं तो सादा जल आपको जहां मंदिर में मिलेगा आप वो ले लेना। गंगा जल अगर नहीं भी हो पाता तो नो प्रॉब्लम, इससे आपके उपाय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गंगा जल से अभिषेक करना अच्छा होता है, बस ज्यादा वहम नहीं पालने हैं आपने। आप दोनों लोटे और कच्चा दूध लेकर के मंदिर पहुंच जाना। सुबह 9 बजे से पहले ये उपाय आपको कंप्लीट करना है। आप अपने टाइमिंग्स देख लेना खुद ही, 11 दिन की तो बात है। तो आप मंदिर चले जाएंगे जहां पर काला शिवलिंग होगा। ध्यान रहे शिवलिंग काला होना चाहिए। अब आप मंदिर पहुंच गए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं, आप बीच में स्किप करके मत देखना कि कहीं कोई पॉइंट जो है छूट जाए। कहीं भी बीच में आपने वीडियो को मिस नहीं करना। मैं बीच बीच में हर चीज को, हर प्रोसेस को रिपीट करती रहती हूँ, कोई ना कोई नई बात बताती रहती हूँ, तो आपने बीच में कहीं भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि पूर्ण लाभ मिल सके। तो आप मंदिर चले गए जहां पर काला शिवलिंग हो, नहा धो करके गए। रोज सुबह नहाना है आपने, नए वस्त्र पहनने हैं, पुराने नहीं पहनने, नहा धो करके साफ सुथरे, नए मतलब ये नहीं है मार्केट से नए खरीदे हुए, नहीं नहीं, साफ सुथरे कपड़े आपने, धुले हुए कपड़े रोज पहनकर मंदिर जाना है नहा धो करके। अच्छा, ये बताने से पहले, आगे का प्रोसेस बताने से पहले एक और बात बता देती हूँ, बहुत जरूरी है। देखिए 11 दिन आपको लगातार करना है, तो 11 दिन आप सुबह सुबह जो है पीपल के पत्ते तोड़ करके लेके आएंगे। लेकिन उन 11 दिनों में बीच में जब कभी संडे पड़ जाए, यानी कि रविवार इतवार, उस दिन सुबह आपने पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने। उस दिन सुबह के उपाय के लिए पीपल के पत्ते आप शनिवार को ही तोड़ लेंगे, वो भी आप 5 बजे से पहले पहले 11 पत्ते तोड़ के रख लेना। आप रविवार को बिल्कुल भी पीपल के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। वैसे आप रोज सुबह ही तोड़ेंगे, पर जब रविवार पड़ जाएगा उस दिन आपने सुबह पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने। उससे एक दिन पहले शनिवार को शाम 5 बजे से पहले ही आप पीपल के पत्ते तोड़ के रख लेना। भले ही आप 2 बजे तोड़े, 3 बजे तोड़े, 4 बजे तोड़े, ये आपकी मर्जी है। आप किसी भी समय पर 5 बजे से पहले पीपल के पत्ते संडे की क्रिया के लिए, इतवार की क्रिया के लिए तोड़ के रख लेना। समझ आ गई? अब आपने उन पीपल के पत्तों पे रोली से राम लिख करके माला भी बना ली है, और आप लोटा लेके, कच्चा दूध लेकर के, गंगा जल लेकर के मंदिर भी पहुंच गए हैं। अब मंदिर पहुंच के शिवलिंग के सामने आप खड़े हैं। हाथ जोड़कर शिव जी से अपना पितृ दोष निवारण करने की प्रार्थना कीजिए। उसके कारण जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, आप बोलिए कि उन बाधाओं को हटा दें, आपका पितृ दोष
दूर कर दें। ये कहने के बाद, ये मन में कहने के बाद आपने जलाभिषेक करना है। लोटे में जल भर के या गंगा जल भर के आपने जलाभिषेक कर देना है शिव जी का। उसके बाद आपने मन में इसी बात को रख के कि आपका पितृदोष दूर हो जाए, आपने वो जो पीपल के पत्तों की माला बनाई थी, उस माला को काले शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपने जलाभिषेक कर दिया, पीपल के पत्तों की माला आपने चढ़ा दी। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपने सबसे पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर हनुमान चालीसा आपको नहीं आती तो आप हनुमान चालीसा भी लेकर के आइएगा और वहीं खड़े होकर के आपने वो पढ़ देनी है। ज्यादातर हनुमान चालीसा सबको आती है, सबके घर पर ही अवेलेबल होती है। नहीं अवेलेबल होगी तो ये भी आप मार्केट से ले आइएगा, क्योंकि वहां खड़े होकर के आपको पत्ते शिव जी पर चढ़ाने के बाद, वो माला चढ़ाने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा ही पढ़नी है। अब हनुमान चालीसा आपने पढ़ दी, बड़े ध्यान से सुनना। पढ़ने के बाद ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी उम्र है, मान लीजिए आप 21 साल के हैं तो 21 बार, 22 साल के हैं तो 22 बार, 30 साल के हैं तो 30 बार, 40 साल के हैं तो 40 बार, अगर 50 के हो चुके हैं, 60 के हो चुके हैं, जितनी भी आपकी उम्र है उतनी बार रामायण की ये सिद्ध पंक्ति आपने बोलनी है। पंक्ति क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने बोलना है, नाथ शपथ पितु चरण दोहाई। क्या बोलना है, नाथ शपथ पितु चरण दोहाई। ये आपने जितनी आपकी उम्र है उतनी बार ये रामायण की सिद्ध पंक्ति आपने बोल देनी है। ये पंक्ति अगर आपको याद नहीं होती तो ये भी लिख करके ले जाना, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर जितनी आपकी उम्र है आपने उतनी ही बार बोलनी है, और जोर जोर की शोर मचा के नहीं बोलनी, मन में बोलनी है। जैसे मैंने आपको जोर जोर की शोर मचा के बताया है, ऐसा मंदिर में जाके मत करना। ये आपने मन में बोलनी है, क्योंकि क्रिया आपको गुप्त रूप से करनी है। आपने मेरी तरह शोर मचा के नहीं बोलनी। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, जितनी आपकी उम्र है, कंप्लीट करते ही आपने एक बार दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। एक और चीज जो मैं भूल गई हूं आपको बताना, जब आप ये पंक्ति पढ़ रहे होंगे जितनी आपकी उम्र है उतनी बार, तो आपने अब उस कच्चे दूध का प्रयोग करना है। लोटे में भर लीजिए कच्चा दूध। कच्चा दूध भरने के बाद आप उससे अभिषेक करते रहेंगे। इसीलिए कहती हूं पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। भाई उपाय इतना लंबा होता है, बताने में एक एक चीज समझानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं मैं भी भूल जाती हूँ। भूल जाऊंगी तो रिपीट तो करूंगी ही ना। तो आपने क्या करना है, जब आप ये पंक्ति बोल रहे होंगे, जितनी आपकी उम्र है उतनी बार, तो साथ साथ आपने कच्चे दूध से अभिषेक करते रहना है शिव जी पर। जितनी आपकी उम्र है, सपोज आप 20 साल के हैं, जब आप ये पंक्ति 20 बार पढ़ेंगे, 20वीं बार तक आपके लोटे में दूध बचा हुआ होना चाहिए। जब आप आखिरी 20वीं बार बोलें तभी वो दूध खत्म हो, ऐसे चढ़ा देंगे। 40वीं बार बोले, अगर आपकी उम्र 40 है तो 40वीं बार जब तक आप बोले, उस स्टील के लोटे में दूध रहना चाहिए और 40वीं बार बोलने पर ही खत्म होना चाहिए। तो हनुमान चालीसा आपने पहले पढ़ी, ये पंक्तियां आपने ये पंक्ति को आपने अपनी उम्र के हिसाब से बोल दिया अभिषेक करते हुए, और आखिरी में आपने दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ दिया। तो यानी कि इस पंक्ति को आपने
हनुमान चालीसा से संपुटित कर दिया। अब आप खुद ही समझ जाइए, ये रामायण की खुद ही शक्तिशाली सिद्ध पंक्ति है। जब आपने इसको हनुमान चालीसा से संपुटित कर दिया तो वो और कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। ये कार्य आपको लगातार 11 दिन तक करना है, बिना गैप दिए हुए। बस जब आप हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, वहां पर हनुमान चालीसा से संपुटित करते हुए वो माला वगैरह सब जो मैंने आपको बताया चढ़ा देंगे। रोज आपने यही क्रिया करनी है, चढ़ाना है, प्रणाम करना है, ये सारी क्रिया करनी है। प्रणाम करना है, अपने मन की बात बोलनी है, अभिषेक कर देना है, घर आ जाना है। उसके बाद आप जो कार्य पूरे दिन में जैसे करते रहते हैं आपने करते रहना है। 11 दिन तक ये क्रिया आपने लगातार करते रहनी है, बीच में कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए। पितृदोष से तो मुक्ति मिलेगी ही, उसके कारण जितनी बाधाएं आ रही थी वो सब ऐसे करके छटती चली जाएंगी। आप खुद ही देखना, आप खुद ही बताएंगे मुझे कि किस तरह से। मेरा देखिए, मेरा उपाय ऐसा है जो कि कई बार कई जातकों पर आजमाया जा चुका है। ये हमारे वाम तंत्रा के वाम मार्ग के साधकों ने ये उपाय आप लोगों के लिए निकाला है और कई लोगों पर, अपने आप पर, अन्य साधकों पर ट्राई करने के बाद निकाला है, ताकि आप लोगों को इसका पूर्ण लाभ हो सके। इसमें कहीं भी कोई भी चूक नहीं है। अगर आपने विधि पूर्वक किया, लाभ आपको मिलना ही है। आपको बाहर कहीं से कोई दोष निवारण करवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पितृदोष आप खुद ही निवारण कर लेंगे। ये पितृदोष निवारण पूजा विधि है। अगर आपने इस प्रकार, जिस प्रकार मैं बता रही हूं, कर लिया, और गुप्त रूप से करना है, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से आप पितृदोष निवारण अपने लिए कर रहे हैं, इसका आपने ढिंढोरा नहीं पीटना है बिल्कुल भी। हाँ, एक और बात, अगर आपको लगता है पितृदोष से अन्य कई लोग जो आपके जान पहचान के पीड़ित हैं या इस तरह से उनके जीवन में बाधा आ रही है, पर उन लोगों को नहीं पता कि उन पर पितृदोष है कि नहीं, आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जितना आप शेयर करेंगे उन लोगों के साथ, जितना उन लोगों का आप भला करेंगे, उसका कुछ % लाभ आप लोगों को भी अवश्य मिलेगा। मैं नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो को बेधड़क शेयर करें, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि निस्वार्थ भाव से जिन लोगों को भी इस उपाय की आवश्यकता है, जिन लोगों के भी जीवन के अंदर इस तरह की परेशानियां हैं, कई लोग जिनको पता है कि उन पर पितृदोष है, कईयों को नहीं पता कि उन पर पितृदोष है, तो जिनको नहीं भी पता और आपको लगता है कि उनको ये उपाय फायदा कर सकता है, वह हो सकता है पितृदोष के घेरे में हो, आप उन लोगों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो कल को आपके लिए हो सकती हैं जरूरी, आप तक समय पर पहुंच जाएं। अब मैं चलती हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।